हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे। इसमें हम ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बच गए थे, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस 2 या 3 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या था, हम स्टेट्स और कैपिटल देख रहे थे। असम की कैपिटल है दिसपुर और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, जिसमें कि हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बताया गया था कि देयर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल सही बात थी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था रीज़न के फॉर्म में कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो ये बात भी सही है, बट जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, रीज़न क्या है अपने आप में ठीक है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, ये बात ठीक है, बट ये जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसा कि हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डेटा, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें देखा था कि सिक्किम में जो शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन है वो केवल 4.6% है। अरुणाचल का जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो 0% है। नागालैंड में शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो है 0% है। मणिपुर में शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो है 3.8% है। मिज़ोरम का जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो है 0.1%। त्रिपुरा का जो शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज है वहाँ पर वो है 17.8%। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज वो है 0.6%। नेक्स्ट है आसाम। आसाम का जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो परसेंटेज है वो है 7.2%। ठीक है, हेंस इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्मॉल। जैसा कि हम देख सकते हैं सिक्किम में केवल 4.6% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की है। अरुणाचल में तो बिल्कुल भी नहीं है और नागालैंड में भी 0% शेड्यूल्ड कास्ट है। अरुणाचल और नागालैंड में SC शेड्यूल्ड कास्ट 0% है। मणिपुर में 3.8% है। मिज़ोरम में 0.1% शेड्यूल्ड कास्ट है। त्रिपुरा में 17.8% शेड्यूल कास्ट है। मेघालय में 0.6% शेड्यूल कास्ट है और आसाम में 7.2% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट का वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में काफ़ी कम है, वेरी स्मॉल है। इनमें से त्रिपुरा की इनमें से सबसे ज़्यादा है। त्रिपुरा का जो परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट का वो कितना है, 17.8% है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर आता है सेकंड नंबर पे आसाम। आसाम की कितनी बताई गई है, 7.2% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बताई गई है। फिर आया है सिक्किम। सिक्किम का कितना बताया गया है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, 4.6% बताई गई है। फिर आया है मणिपुर। मणिपुर की परसेंटेज कितनी बताई गई है शेड्यूल कास्ट की, 3.8%। ठीक है, फिर बताया गया है मेघालय। मेघालय के जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है कितनी है, 0.6%। फिर है उसके बाद मिज़ोरम। मिज़ोरम की शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 0.1% है। और लास्ट में है अरुणाचल और नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जिनमें 0% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट था इकोनॉमी के बारे में। द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज़ प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन। कैसी है, एग्रेरियन है। हाउएवर लिटिल लैंड इज अवेलेबल फॉर शेटल्ड एग्रीकल्चर। झूम कल्टिवेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाई ए फ्यू इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज़ प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन। हाउएवर लिटिल लैंड इज अवेलेबल फॉर शेटल्ड एग्रीकल्चर। झूम कल्टिवेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाई ए फ्यू इंडिजीनियस पीपल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें भी क्या करना है, स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को मैच करना है। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। असम की कैपिटल दिसपुर, मिज़ोरम की ऐज़वाल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल। ठीक है, तो ये था कैपिटल।
तो ये हमारे 28 स्टेट्स के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में आए थे उसको हमने स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी को और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। यूनियन टेरिटरीज। Presently, India comprises of 28 states and 8 union territories. The 8 union territories are Delhi, Chandigarh, Lakshadweep, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब ये एक ही हो गया है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये क्या है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की। कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा एंड नागर हवेली है, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही में है। उसके बाद है पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एट द juncture of the Bay of Bengal and Andaman Sea. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is located at 6 to 14 degree north latitude. ठीक है, The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is located at 6 to 14 degree north latitude and 92 to 94 degree east longitude. The area located to the north of 10 degree north latitude is called Andaman Island, while the area to the south of 10 degree north latitude is called Nicobar Island. क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम कि the Andaman and Nicobar Island are a group of islands at the juncture of the Bay of Bengal and Andaman Sea. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is located at 6 to 14 degree north latitude and 90 to 94 degree east longitude. The area located to the north of 10 degree north latitude is called Andaman Island, while the area to the south of 10 degree north latitude is called Nicobar Island. ठीक है, the area located to the north of 10 degree north latitude is called Andaman Island, while the area to the south of 10 degree north latitude is called Nicobar Island. The area of Andaman and Nicobar is कितना है एरिया अंडमान एंड निकोबार का? 8249 स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है वो है 8249 स्क्वायर किलोमीटर, 8249 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है अंडमान एंड निकोबार का। लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया अमंग यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया अमंग यूनियन टेरिटरीज़। द पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज़, कितनी है अंडमान एंड निकोबार की पॉपुलेशन? 3,80,581, 3,80,581 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अंडमान एंड निकोबार की पॉपुलेशन है 3,80,581। ये यूनियन टेरिटरीज़ को देख लीजिए, इसमें मैप में दिया गया है 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सबसे पहले है ऊपर नॉर्थ में लद्दाख हो गई, दैन जम्मू एंड कश्मीर है, दैन चंडीगढ़ है, दैन दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली देख रहे हैं हम, और इधर क्या है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव देख सकते हैं, ठीक है, और लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी है, कराईकल पुडुचेरी, ठीक है, यनम पुडुचेरी का ही पार्ट है, ठीक है, माहे पुडुचेरी का जो पार्ट है, ठीक है, केरला में जो है, और कराईकल तमिलनाडु में है पुडुचेरी का जो पार्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या है यूनियन टेरिटरीज़ को हम देख रहे हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमने मैप में देखा। दिल्ली देखी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी आप देख सकते हैं इधर पोर्ट ब्लेयर के पास में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको क्या है कि 4 निग्रेटो ट्राइब्स आर फाउंड इन अंडमान आइलैंड, नेमली ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे एंड सेंटिनलीज। ठीक है, अंडमान आइलैंड के बारे में बताया गया है कि अंडमान आइलैंड में क्या है 4 निग्रेटो ट्राइब्स हैं अंडमान आइलैंड में, और कौन कौन, उनका नाम क्या क्या है? ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे एंड सेंटिनलीज। कई बार पूछा जाता है कि बताइए सेंटिनलीज कहाँ की ट्राइब है, तो ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है, अंडमान आइलैंड में है, ठीक है। और ग्रेट अंडमानीज ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, अंडमान। जारवा, ठीक है, जारवा कहाँ है? अंडमान आइलैंड में है।
ओंगे ओंगे ट्राइब कहाँ रहती है? ओंगे ट्राइब है अंडमान आइलैंड में। सेंटिनलीज कहाँ रहते हैं? अंडमान आइलैंड में रहते हैं, ठीक है। 4 नेग्रिटो ट्राइब्स आर फाउंड इन अंडमान आइलैंड्स, नेमली ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। चंडीगढ़ एंड इट्स नेबरिंग रीजन बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन November 1st, 1966। चंडीगढ़ एंड इट्स नेबरिंग रीजन बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन November 1st, 1966, ठीक है। जो चंडीगढ़ है और जो उसका आसपास का रीजन है वो उसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब बोथ, ठीक है। जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल है। द एरिया ऑफ चंडीगढ़ इज़ 114 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ का एरिया कितना है? 114 किलोमीटर स्क्वायर है। और पॉपुलेशन कितनी है? 10.55 लाख है, ठीक है। चंडीगढ़ का एरिया है 114 किलोमीटर स्क्वायर एंड पॉपुलेशन है 10.55 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली वॉज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। जैसा कि मैप में देख सकते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड जो दमन एंड दीव है उसी में ही ये एक ही में हो गया है, ठीक है। जो दादरा एंड नागर हवेली है वॉज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट हैज़ 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ दादरा एंड अनदर वन इज़ नागर हवेली, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ते हैं दादरा एंड नागर हवेली, तो इसके 2 पार्ट्स हैं कह रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ दादरा एंड अनदर वन इज़ नागर हवेली। द एरिया ऑफ दादरा एंड नागर हवेली इज़ 491 स्क्वायर किलोमीटर, 491 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दादरा एंड नागर हवेली का। और पॉपुलेशन है दादरा एंड नागर हवेली की 3.44 लाख, ठीक है। ये है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव वॉज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है दमन एंड दीव, ठीक है। तो दमन क्या है? द अरेबियन सी ऑन द कोस्टल बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में है दमन, ठीक है। जैसा कि मैप में भी दिखाया गया है, ये भी क्या करता है? महाराष्ट्र एंड गुजरात के कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहीं पर लाई करता है। दमन क्या है? दमन द अरेबियन सी ऑन द कोस्टल बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड दीव क्या है? दीव ऑन द सौराष्ट्र कोस्ट। दीव कहाँ पर है? सौराष्ट्र कोस्ट में है, ठीक है। उसके बाद सौराष्ट्र क्या है? जो कि गुजरात का रीजन है, वहाँ पर दीव है। नेक्स्ट है दमन। दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इस पूरे का दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल कहाँ बनाई गई है? दमन में बनाई गई है। तो दमन कहाँ पर था? दमन है द अरेबियन सी ऑन द कोस्टल बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं दमन को, ठीक है। कहाँ पर है दमन का रीजन? दमन का रीजन है इन द अरेबियन सी ऑन द कोस्टल बॉर्डर में है महाराष्ट्र और गुजरात के, कोस्टल बॉर्डर में महाराष्ट्र और गुजरात के क्या है? दमन है, ठीक है। और दमन कैपिटल है। दमन किसकी कैपिटल है? दमन है कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी। दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है, यह भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ 1483 स्क्वायर किलोमीटर, 1483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दिल्ली का। द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ 1483 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन कितनी है दिल्ली की? पॉपुलेशन है दिल्ली की 1.68 करोड़, ठीक है। 1.68 करोड़ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, कितना है?
स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया लक्षद्वीप। इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज ऑल्सो लोएस्ट। जो लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो भी सबसे कम है। 64,473 पर्सन्स इसकी पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज ऑल्सो लोएस्ट, 64,473 पर्सन्स। देयर आर 36 आइलैंड्स अंडर द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं। कवारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है? कवारत्ती में है। नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पुडुचेरी इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स, 2 ऑफ विच कराईकल एंड पुडुचेरी आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, पुडुचेरी इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स और 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स में पुडुचेरी डिवाइडेड है, 2 ऑफ विच कराईकल एंड पुडुचेरी आर सिचुएटेड नियर तमिलनाडु। जिसमें से कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पर हैं? ये दोनों तमिलनाडु हैं, तमिलनाडु में है। यनम इज़ लोकेटेड नियर आंध्र प्रदेश। यनम कहाँ है? यनम इज़ लोकेटेड नियर आंध्र प्रदेश। और माहे कहाँ है? माहे इज़ लोकेटेड नियर केरला। ठीक है, ये क्या है? पुडुचेरी के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पुडुचेरी इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर कराईकल एंड पुडुचेरी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु के नियर में सिचुएटेड है, तमिलनाडु के पास सिचुएटेड है कराईकल और पुडुचेरी। ठीक है, और बाकी के जो 2 ज़िले हैं उनमें से जो यनम डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पास है। और जो माहे है वो केरला के पास है, केरला के निकट में है। ठीक है, नियर केरला है माहे। और ये चारों किसके हैं? पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पुडुचेरी इज़ 490 किलोमीटर स्क्वायर and population is 12.48 lakh. Census 2011. Puducherry is the capital of this union territory. The area of Puducherry is 490 किलोमीटर स्क्वायर। पुडुचेरी का एरिया कितना है? 490 किलोमीटर स्क्वायर है। और पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 12.48 लाख। ठीक है, पुडुचेरी की पॉपुलेशन है 12.48 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। पुडुचेरी इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी ही है। द एरिया ऑफ पुडुचेरी इज़ 490 किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन इज़ 12.48 लाख। ठीक है, पुडुचेरी इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी ही है। नेक्स्ट है, अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ हैं 8। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया कंप्राइजेस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। द 8 यूनियन टेरिटरीज़ आर दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से पूछा गया है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरीज गिवन इन द अबव क्वेश्चन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज। यूनियन टेरिटरी दिल्ली का एरिया कितना है? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। पुडुचेरी का एरिया कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर। चंडीगढ़ का एरिया कितना है? 114 स्क्वायर किलोमीटर। दमन एंड दीव का एरिया कितना है? 111 स्क्वायर किलोमीटर। तो इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली का एरिया कितना है? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द यूनियन टेरिटरीज इन द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दमन एंड दीव, इनमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का एरिया है 1483 किलोमीटर स्क्वायर, 1483 किलोमीटर स्क्वायर। पुडुचेरी का एरिया है 490 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ का एरिया है 114 किलोमीटर स्क्वायर। दमन एंड दीव का एरिया है 111 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द यूनियन टेरिटरीज। जो ये चारों यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। ठीक है, इनमें से दिल्ली है। दिल्ली इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म में भी क्या है? सबसे जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली है। अकॉर्डिंग टू द
जो सिचुएशन ऑफ जनवरी 26, 2020, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जनवरी 26, 2020 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, लद्दाख का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन 2020 का जो डेटा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ जनवरी 26, 2020, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर विद पॉपुलेशन ऑफ 64,473। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ जनवरी 26, 2020, इंडियाज़ लार्जेस्ट एरिया यूनियन टेरिटरी इज़ लद्दाख। ठीक है, कह रहे हैं कि लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और इसका कितना एरिया है, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है लक्षद्वीप का, और पॉपुलेशन कितनी है, 64,473 है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ जनवरी 26, 2020, इंडिया का जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज वो कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विच वन इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड। ठीक है, इन यूनियन टेरिटरीज़ में से कौन सा सबसे कम अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, तीसरा है दादर एंड नागर हवेली, चौथा है पुडुचेरी। तो इनमें से बताना है लीस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, लीस्ट अर्बनाइज्ड है। यूनियन टेरिटरीज परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन या अर्बन पॉपुलेशन, तो लक्षद्वीप की कितनी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का है 78.07% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। पुडुचेरी का पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन है, पुडुचेरी का 68.33% अर्बन पॉपुलेशन है। दादर एंड नागर हवेली में 46.72% अर्बन पॉपुलेशन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 37.70% अर्बन पॉपुलेशन है। तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन इन चारों में से किसकी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 37.70% ही जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी इज़ फाउंड इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरी में इंडिया में देखा जाए तो वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 97.50% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, एंड एट सेकेंड प्लेस अर्बन पॉपुलेशन में कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ की 97.25% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव हैज़ एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 75.17% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो क्या था कि द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी इज़ फाउंड इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली, और कितना है वो 97.50। एंड एट सेकेंड प्लेस अर्बन पॉपुलेशन में है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में 97.25% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। दमन एंड दीव हैज़ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 75.17% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि विच वन इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो क्या है, लीस्ट अर्बनाइज्ड है। कितना है, 37.70% जो पॉपुलेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वो अर्बन पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है वो कौन से स्टेट्स में, मतलब जो पुडुचेरी की जो टेरिटरी है इसमें मेनली क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये बताना है कि ये कौन से स्टेट्स में फैली हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरला एंड
आंध्र प्रदेश। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। 4 स्मॉल अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के। तो जिसमें से जो यनम है, यनम डिस्ट्रिक्ट है सराउंडेड बाय आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। जो पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है सराउंडेड बाय तमिलनाडु। कराईकल भी कहाँ है, सराउंडेड बाय तमिलनाडु है। और माहे कहाँ है, माहे सराउंडेड बाय केरला है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल अनकनेक्टेड और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स। ये 4 जो अनकनेक्टेड या सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के, वो कौन कौन से हैं? यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। यनम कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी कहाँ है? पुडुचेरी तमिलनाडु में है। कराईकल भी तमिलनाडु में है और माहे केरला में है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। इन 3 स्टेट्स में पुडुचेरी फैला हुआ है, ठीक है, या विभाजित है। इसके जो 4 सेपरेट स्टेट्स हैं वो फैले हुए हैं अलग अलग रीजन्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? त्रिपुरा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो इनमें से त्रिपुरा जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। त्रिपुरा इज़ ए इंडियन स्टेट। त्रिपुरा क्या है? एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिपुरा इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। इट इज़ ए स्टेट। ये क्या है? एक स्टेट है। द रेस्ट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर यूनियन टेरिटरीज। त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दमन एंड दीव। दमन एंड दीव के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं? इसका आंसर हमको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, दमन एंड दीव वॉज अंडर ब्रिटिश पोजीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो इसको अभी पढ़ते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, गल्फ ऑफ खंबात इज़ लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गल्फ ऑफ खंबात इज़ लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव। नेक्स्ट है, दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें दमन एंड दीव के बारे में सही था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट रॉन्ग क्यों है। दमन एंड दीव, when the question was asked is a union territory of India. It is divided into 2 parts, Daman on the Arabian Sea coastline of Maharashtra and Gujarat and Diu कहाँ है? सौराष्ट्र कहाँ है? कोस्ट ऑफ गुजरात में है। इट्स कैपिटल इज़ दमन। and Gulf of Khambat is located between Daman and Diu. Daman was acquired by the Portuguese from शाह ऑफ गुजरात, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें? दमन एंड दीव के बारे में कहा गया था कि दमन वॉज अंडर ब्रिटिश पोजीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि इसमें कहा गया है कि दमन वॉज एक्वायर्ड बाय द पोर्टुगीज from Shah of Gujarat. Daman was acquired by the Portuguese from Shah of Gujarat. Thereafter it was under the rule of Portuguese, not the British, ठीक है, till its liberation in 1961. जो दमन है, दमन को एक्वायर्ड किया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा फ्रॉम शाह ऑफ गुजरात। जो गुजरात के शाह हैं उनसे लेकर किसके द्वारा एक्वायर किया गया था? पोर्तुगीज़ के द्वारा। देयर आफ्टर इट वॉज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज़। इसके बाद जो दमन है वहाँ पर किसका रूल था? पोर्तुगीज़ का रूल था। जबकि क्वेश्चन में दिया गया था कि ये किस में था? ब्रिटिश पोजीशन में था। ब्रिटिश पोजीशन में नहीं था। किसके पोजीशन में था? पोर्तुगीज़ के पोजीशन में था टिल इट्स लिबरेशन इन 1961 तक, ठीक है। उसके बाद और क्या है? सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। गल्फ ऑफ खंबात इज़ लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव एंड दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है? दमन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? द अबव मैप इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ। जो मैप दिया गया है, पूछ रहे हैं कि ये कौन सी यूनियन टेरिटरी का मैप है। तो इसका आंसर है दादरा एंड नागर हवेली। द अबव मैप
व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड IAS प्री 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। उस टाइम में दादरा एंड नागर हवेली का मैप इस तरीके से हुआ करता था। इट लाइज नियर द वेस्ट कोस्ट। दादरा इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ गुजरात एंड नागर हवेली लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली इज सिलवासा। लेकिन अब क्या है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। और इसकी कैपिटल किसको बनाया गया है, इसकी कैपिटल दमन को बनाया गया है। दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ। ठीक है, ये भी क्या है, पुराना क्वेश्चन है। सिलवासा किसकी कैपिटल थी, उस टाइम पे दादरा एंड नागर हवेली की कैपिटल सिलवासा थी। ठीक है, अब तो क्या है कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या है, एक अंडमान एक क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। और अभी हमने देखा कि इसकी कैपिटल किसको बनाया गया है, इस टोटल रीजन का जो कैपिटल है वो बनाया गया है दमन को। दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, पहले था ऐसा कि सिलवासा जो थी वो कैपिटल बनाई गई थी, किसकी, दादरा एंड नागर हवेली की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कैपिटल रीजन। तो बताना है कि कौन सा स्टेट नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है या कौन सा स्टेट का पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है NCR में। तो दिल्ली आता है, बिल्कुल आता है नेशनल कैपिटल रीजन में। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हरियाणा आता है, हरियाणा भी आता है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। मध्य प्रदेश नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है। ठीक है, द नेशनल कैपिटल रीजन NCR इज़ ए सेंट्रल प्लानिंग रीजन centered upon the National Capital Territory of Delhi in India. It encompasses the entire NCT of Delhi and several districts surrounding it from the states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. Hence, Madhya Pradesh is not a part of NCR. क्या पढ़ा हमने, the National Capital Region NCR is a central planning region centered upon the National Capital Territory of Delhi in India. It encompasses the entire NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, and several districts surrounding it from the states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. Hence, Madhya Pradesh is not a part of NCR. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज़ पर द 2011 सेंसस। तो इनका इसमें से बताना है कि किसका सबसे कम सेक्स रेशियो है यूनियन टेरिटरीज़ में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उनका सेक्स रेशियो दिया गया है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्स रेशियो होता है फीमेल्स पर 1000 मेल्स में। ठीक है, तो पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी का जो सेक्स रेशियो है वो है 1037 यानी 1037। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, वो है पुडुचेरी का 1037। फिर है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का सेक्स रेशियो कितना है 947। उसके बाद नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार का सेक्स रेशियो है 876। दिल्ली का जो सेक्स रेशियो है वो है 868। चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो है 818। दादरा एंड नागर हवेली का सेक्स रेशियो है 774। दमन एंड दीव का सेक्स रेशियो है 618। तो सबसे कम जो यूनियन टेरिटरी है लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, कितना है दमन एंड दीव का सेक्स रेशियो 618 है। और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, पुडुचेरी का 1037, लक्षद्वीप का 947, अंडमान एंड निकोबार का सेक्स रेशियो 876, दिल्ली का सेक्स रेशियो है 868, चंडीगढ़ का 818, दादरा एंड नागर हवेली का 774, दमन एंड दीव का सेक्स रेशियो सबसे कम है यूनियन टेरिटरीज़ में और कितना है 618 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। तो बताना है गोवा, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली और चंडीगढ़, इनमें से गोवा क्या है, एक स्टेट है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ एरिया।
तो क्या हो गया, गोवा क्या है, स्टेट है, गोवा इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। इसके बाद अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीसीज़ और ट्राइब्स के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।